नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नाम। भगवान नारायण देव के श्री चरणों में प्रणाम। गीता प्रेस के संस्थापक व संरक्षक प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सेठ जी के श्री चरणों में प्रणाम। गीता प्रेस के आदि संपादक पूज्य श्री भाई जी के श्री चरणों में प्रणाम। पीतराग सन्यासी परम श्रद्धेय पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। ये चर्चा जो कल भी हमने आरंभ हुई थी भगवान की कृपा से, उसी को वापस आज आगे बढ़ाने का प्रयास है। सेठ जी बांकुड़ा में हैं, वहां पर ये दोपहर की चर्चा चल रही थी जो कल थोड़ी अधूरी रह गई थी। इसी चर्चा को उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सेठ जी कह रहे हैं जैसे कोई एक महात्मा पुरुष है, मान लो, तो क्या जो उसके हाथ है या शरीर है क्या नित्य है? नहीं है। उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि कुछ भी नित्य नहीं है। शरीर शांत होने से सब नाश हो जाएगा, परंतु उसकी स्थिति नित्य है। वह कभी जाने की नहीं है। वह जिस सुख को प्राप्त हो गया है वह नित्य है। आप कहो कि हमको जो सुख है क्या वह नित्य है? नहीं। अगर आपका सुख नित्य होता तो आप यहाँ लोग क्यों आते? तब क्या ज्ञानी महात्मा किसी के पास क्यों जाते हैं? उनके सुख, परंतु सुख के लिए नहीं, कारण सुख के लिए तो उनके पास जगह ही नहीं है। वह तो लोग मर्यादा के लिए जाते हैं। सच्चे सुख के लिए चेष्टा करनी चाहिए। जहां फ्लैग आदि, कोई भयंकर बीमारी, जंगली जानवरों का डर रहता है, उसको अपन उस जगह को त्याग देते हैं। जितने दुर्गुण पाप है वे सब बंदर भालू है, इनके पास जाए ही नहीं। राग द्वेष से रहित होकर जिसकी इंद्रियां विषयों में विचरती है उसी को तो मुक्ति बतलाते हैं। दो आदमी, सेठ जी जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि दो आदमी भोजन कर रहे हैं, एक तो राग द्वेष रहित होकर और एक राग द्वेष सहित करता है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? बाहर का आदमी कोई तीसरा आदमी अगर देख रहा है तो वह तो धोखे में भी पड़ सकता है। साधु कहीं गया भिक्षा मांगने, तो उसने कहा नारायण हरि। तो नारायण हरि क्या मतलब हुआ कि जब साधु लोग भिक्षा मांगने जाते थे किसी द्वार पे, तो नारायण हरि की पुकार लगाते थे। गृहस्थ बोलता जो कुछ दिया गृहस्थ ने उसने ले लिया, तो हमने कहा बहुत अच्छा साधु है। और उस साधु से अपन ने पूछा कि आपकी जैसी हमारी स्थिति कैसे होगी? तो उसने कहा इसमें अच्छापन क्या हुआ, हमारी तो अभी स्वाद बुद्धि नहीं गई है, तुमको क्या मालूम पड़े? बाहर की क्रिया तो दंभी भी कर सकता है,
इस माफिक करता है वह दम्भी ही, तो ऐसी बात नहीं हो। सच्चा भी हो सकता है। भीतर की परीक्षा यह है कि जो राग से खाता है वह एक एक चीज को चाखता है। देखो सेठ जी क्या बोल रहे हैं, भीतर की परीक्षा क्या है भोजन के विषय में, कि वो एक एक चीज को चाखेगा कि ये अच्छी है, ये खराब है, किसी को वह छोड़ भी देगा। तो जिसका राग द्वेष नहीं है उसकी स्वाद की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, पेट भरने के ऊपर रहती है। राग द्वेष से रहित होकर जिसकी इंद्रियां विचरती है उसी को सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार विषयों का भोग भी साधन में सहायक हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है, अपन ध्यान से सुने कि विषयों का भोग भी साधन में सहायक हो सकता है। अब बात सुने सेठ जी की हम लोग, कैसे, कि जो राग से करता है वह बंधता है, बिना राग से करता है उसके तो समझ लो साधन ही हो रहा है। राग से करता है उसका तो पासा ढल रहा है। आप भजन ध्यान से दो चार तुरंत उसको पासे को काटते भी हो, पर इंद्रिया बदले में दो चार और बढ़ा देती है। जब ध्यान भजन से साधन से राग द्वेष कमती होते हैं, वह सभी सागी पदार्थ मतलब वही पदार्थ राग से खाने वाले को बांधने वाला है, वैराग्य से खाने वाले को छुड़ाने वाला है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, एक आदमी राग से खाता है, दूसरा वैराग्य से वही भोजन करता है, तो उसका साधन उसको बांधने वाला कैसा है? मतलब एक ही भोजन है, अगर एक आदमी तो राग पूर्वक खाता है, दूसरा आदमी वैराग्य पूर्वक खाता है, तो जो राग पूर्वक खाता है उसको बांधने वाला कैसे हुआ? किसी ने प्रश्न किया। श्री सेठ जी बोले, जिस चीज में अपना राग है उसको आप अधिक खाना चाहते हैं। जिसका राग है वह यह सोचे कि यह राग ही बांधने वाला है। अपने तो शरीर के निर्वाह के लिए भोजन करना चाहिए, राग से नहीं। स्वाद के लिए भोजन करेंगे तो उससे बीमारी भी हो जाएगी। निर्वाह के लिए निर्वाह के उद्देश्य से भोजन करना चाहिए। चीज कैसी हो, नमक कमती है, कुछ खराबी करने वाली भी नहीं हो, लेकिन उसका फिर ध्यान स्वाद की ओर जावे ही नहीं। शरीर निर्वाह के लिए भोजन की आवश्यकता है, स्वाद के लिए नहीं। वह स्वाद को त्याग कर भोजन करना है, यह स्वाद को त्याग कर भोजन करना है। भगवान की प्राप्ति में जो सहायक है, जो सहायक काम है वही काम अपने को करना चाहिए। अतिथि आए, 5 घर हैं, सबके एक ही रसोई बनी है। एक ने तो रो रो कर जिमाया, एक ने सोचा, कहा अतिथि आए हैं तो बड़ा भाग्य है। स्त्रियों ने मतलब घर की माताओं ने भी इसलिए जिमाया कि परलोक में स्वर्ग मिलता है। तीसरे ने कीर्ति के लिए, अपनी मान यश बढ़े, प्रशंसा बढ़े, उसके लिए प्रेम से जिमाया। चौथा भगवान का भक्त है, उसने देखा साक्षात भगवान ही इस रूप में आया है। उसने घर में स्त्रियों से कहा, देखो साक्षात भगवान ही आए हैं। जैसे मोर ध्वज के भाव थे उसके ये भाव रहता था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो उस भोजन जिमाने वाले को नारायण की प्राप्ति का फल होता है। एक पांचवा भगवान का भक्त और है, वह जिमाता है, वह क्या बोलता है, उसकी वो ज्ञानी भक्त है। कौन किसको जिमाता है, कौन कौन जिमाता है, तो हम लोग आपकी कल्पना कर लेते हैं। वहां अपना पराया कुछ भी नहीं है जो ज्ञानी भक्त है उसके लिए। तो सेठ जी क्या बोल रहे हैं कि अपने को तो चौथे तक ही रहना है, नकल 5वें की करे तो कुछ हर्जा नहीं, असली की प्राप्ति हो जाए।
परंतु सबको समझने के लिए चौथे वाले का उदाहरण ही ठीक ही है। इसी तरह सब कामों में ऊंचे से ऊंचा भाव रखकर करना चाहिए। भोजन में सेठ जी ने 5 बातें बताई अभी अपने को, तो उसमें अलग-अलग उदाहरण दिए। उसमें जो चौथा उदाहरण था कि जो व्यक्ति ये समझता है कि भगवान ही भोजन करने आ रहे हैं, नारायण ही भोजन करने आए हैं, वो सबसे श्रेष्ठ बताया सेठ जी ने कि अपने को वही करना है। आप संध्या 20 वर्ष से करते हैं, अगर एक दिन भी ऊंचे भाव से हो गई, तो 20 वर्ष की उसके सामने कुछ नहीं है। एक दिन भी ऐसा सेठ जी ने एक जगह साधन के भी लिए लिखा है कि आप खूब वर्षों से साधन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन साधन अगर ऊंचा हो गया तो वो भगवत प्राप्ति करा देगा, ऐसा सेठ जी ने लिखा है। वही आपका भोजन, वही दलाली भाव से बंधन कारक होती है और वही साधन में सहायक हो सकती है। भाव बदलना चाहिए, क्रिया बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुलादार वैश्य नमक तेल बेचने से ही ऊंची स्थिति को प्राप्त हो गया। भाव की ही प्रधानता है। एक दामी बात है कि जल्दी काम कैसे बने, सेठ जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं। एक दामी बात है कि जल्दी काम कैसे बने। अपने जितनी भी, अब सेठ जी ही उत्तर दे रहे हैं कि अपने जितनी भी क्रिया करते हैं उसमें स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके व्यवहार करे तो बहुत जल्दी सुधार हो सकता है। एकांत में साधन करते हैं, वह ऊंचे भाव से करे तो जल्दी ही सुधार हो सकता है। एकांत में किसी दृष्टि से करे और व्यवहार में किसी दृष्टि से करे तो ऐसा नहीं चलेगा। व्यवहार में तो अपने को स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। प्रथम तो समझो कि रुपयों का स्वार्थ है, शरीर का स्वार्थ है, वह त्याग कठिन है। उससे अधिक मान बढ़ाई का कठिन है। उससे ज्यादा मुक्ति का स्वार्थ का त्याग कठिन है। किंतु सेठ जी कह रहे हैं कि मुक्ति का स्वार्थ इतनी भी अपने को नहीं रखना है। मुक्ति को भी देखो सेठ जी ने यहाँ स्वार्थ की परिभाषा दे दी है। फिर आगे खुद ही बोल रहे हैं, लेकिन मुक्ति के स्वार्थ का अगर त्याग नहीं करो तो कोई आंट नहीं है, मतलब उसमें कोई बाधा नहीं है अगर उसका त्याग नहीं कर सके तो। परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर जो कार्य करेंगे उससे जो सिद्धि प्राप्त होगी उससे भी अधिक जो उद्देश्य नहीं रखकर करेगा उसको जल्दी प्राप्त होगी। सेठ जी का कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि अपन जैसे कोई भी साधन भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसका उद्देश्य एक होता है कि अपने को इससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो सेठ जी बोल रहे हैं उससे प्राप्ति होगी, सही बात है, लेकिन उसमें भी अपना ये उद्देश्य नहीं रखना है तो उससे और जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। रुपयों का तथा शरीर के आराम की बात तो समझ में आ जाती है, पर मान बढ़ाई का काम बहुत कड़ा है। स्वभाव के कारण ये मन को पकड़ लेते हैं, विवेक के द्वारा बुरे भी लगते हैं। अब इससे छूटने के उपाय बता रहे हैं कि सुगम उपाय है इससे छूटने के, दो बता रहे हैं सेठ जी। एक तो विपरीत भावना करनी, बहुत बढ़िया। अपना कोई अब ये मान बढ़ाई का देखो, सब जो सुन रहे हैं ना बड़े सावधानी से सुनना, ये सुख है ना मान बढ़ाई का, ये बड़ी मुश्किल से मिटता है। ये सेठ जी इसका क्या उपाय बता रहे हैं। अपना कोई मान करे तो सुख होता है और निंदा चुभती है। कोई अगर निंदा करे तो चुभती है। कोई स्तुति करे, अपनी अगर कोई मतलब मान बढ़ाई स्वरूपी स्तुति करे तो ऐसा अभ्यास डालो कि मानो कांटा चुभ रहा है, और निंदा करो तो आपको आनंदित होना चाहिए। खुशी इस बात को लेकर हो कि यह मेरी निंदा करता है, तो निंदा करने से क्या होगा, इससे मेरा सुधार होगा। कितनी देखो गहरी बात है कि निंदा करने से मेरा सुधार होगा। भविष्य में ऐसी इच्छा करनी चाहिए
कि मेरी कोई निंदनीय क्रिया हो और कोई भाई कहे तो अच्छी बात है, हृदय से खुश होना चाहिए। इस माफिक की विपरीत भावना करने से जो दुख होता है, मतलब ऐसा दुख नहीं करे और उसे प्रसन्नता होने लग जाए। आज कोई हमारी निंदा करे तो हमारे को दुख की जगह प्रसन्नता होने लग जाए कि इससे हमारा भविष्य सुधरेगा। मान बढ़ाई में प्रसन्नता होती है, वहां सोचे कि यह तो मेरा पतन करने वाली है। करने वाले को दोषी नहीं समझो। आज अपन लोग दोषी दूसरे को समझते हैं कि मान बढ़ाई क्यों कर रहा है। नहीं नहीं, उसका दोष नहीं है, रोग तो अपने में है। इस प्रकार बड़ाई आकर प्राप्त होवे तो दुखी होवे कि रोने का समय है, उस जगह हंसता है। ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। इसी तरह मान प्राप्त हुआ तो उसको विष के समान समझे कि सोचे अहंकार बढ़ने वाला है। अपमान प्राप्त हो तो प्रसन्न हो। इसी प्रकार प्रसन्नता के विषय में ही समझो। दूसरा उपाय, अपने एकांत में बैठे विचार किया, 2 मिनट विचार कर लेवे कि इस जगह मान बढ़ाई में प्रसन्नता हुई कि हर्ष शोक हुआ। परमात्मा से प्रार्थना करो, खुले दिल से उसके आगे रोवो। ऐसा रोवो कि हे भगवान, कि आप जानो, अपने तीसरे की जरूरत नहीं है। इस प्रकार रोज करो तो बड़ा ही लाभ हो। सेठ जी क्या कह रहे हैं कि परमात्मा के आगे प्रार्थना करो और तीसरे की जरूरत नहीं है अपने को, उनके आगे रोवो सब, ये भगवान की आप ठीक करो। इस प्रकार मान बढ़ाई के कारण दिन दिन जो राग बढ़ता है, उसे रुकावट हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति में अग्रसर हो जाए। कोई भी कर्म करे, रुपयों का, मान बढ़ाई का, शरीर का, आराम का त्याग कर दे। मुक्ति की भी इच्छा का नहीं हो त्याग तो कोई बात नहीं, यहाँ छूट दिए थोड़ी सी कि मुक्ति की इच्छा का अगर त्याग नहीं हो तो कोई बात नहीं। ज्ञान मार्ग के अनुसार जितने हैं सब हम एक ही आत्मा है। मैं तू का भेद तो अज्ञान में है। एक भाई के 50 दुकान है। एक उदाहरण दे रहे हैं, ज्ञान मार्ग की बात बताई कि ज्ञान मार्ग से जितने हैं वे सब एक ही आत्मा है। मैं तू, यह वह का ये भेद तो सब अज्ञान से ही है। एक भाई के 50 दुकान हैं, किसी में एक में लाभ हो गया तो वह सबका मिलकर ही माना जाएगा। अपने ही हुआ वो लाभ भी, 50 दुकान में से अगर एक में लाभ हो गया तो। इसी प्रकार सब भाई साधन में लग जाए, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जावे। अब भक्ति के सिद्धांत से बात करते हैं। एक पिता है, उसके कई लड़के हैं। एक अच्छा है, वह दूसरों को अच्छा बनाने के लिए अग्रसर करता है तो पिता खुश होता है। इसी तरह भगवान खुश होते हैं। देखो कितनी अपने अपने सब काम की बात है ये, कि एक पिता के कई लड़के हैं और वह लड़का जो क्या कर रहा है कि दूसरा को अच्छा बनाने के लिए अग्रसर रहता है तो पिता खुश होता है। तो इसी तरह अगर अपन काम करेंगे, जो ये प्रचार का है, दूसरा प्रचार का काम है, तो भगवान खुश होंगे क्योंकि अपन दूसरों के लिए प्रयत्न
भी करे तो काट दो। मतलब दूसरा बोले कि नहीं अपने को तो भगवान से मिलना है, कि नहीं नहीं अपने को नहीं, अपना तो भाव, अपना को काम निष्कामता से ही करना है। भगवान को खुश करना को मामूली बात थोड़ी है। अगर भगवान खुश हो गए तो अपना सब काम हो गया। यही निष्काम भाव है। स्वार्थ का त्याग करने से जो करना है वह सबसे उत्तम है। यहाँ पे सेठ जी निष्कामता को बहुत महत्व बता रहे हैं। सत्संग हो रहा है, अपने जाए या दूसरे भाई को भेज दे। यह बात तो अभी देश की स्थिति में ही सीख लो। अभी देश की स्थिति क्या है, सेठ जी ऐसा बोल रहे हैं। 8 आदमी हैं, 2 आदमी को जीवने के लिए बुलाया तो घर वाले क्या समझते हैं, वह देखते हैं जो सबसे अधिक खाने वाला उसी को ही भेजेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखनी चाहिए। अपने तो अगर 2 आदमी को पहरा देना पड़े, कि पहरा देने के लिए रहना पड़े, पानी पीने के लिए, पानी पिलाने के लिए रहना पड़े, अगर स्वामी जी उठ के अगर पानी पिला रहे हैं तो उनको बैठा दो। देखो अपने को तो यही सुना देंगे। ये जो भाव है किसी के भी लाभ है, वो लाभ किसी का लाभ अपना ही है। ये जो भाव है कि किसी के जो लाभ है वे अपना ही है, तो ये बहुत उत्तम है। जब दोनों के समान लाभ हो तो दूसरों को भेज दो। समुदाय के लिए भेजना है तो चुग चुग कर भेजो, मतलब स्वार्थ का त्याग करो। स्वार्थ के लिए 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। सेठ जी क्या बोल रहे हैं, स्वार्थ के लिए 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। जहां बलिदान हो वहां आप तैयार हो जाए। मतलब जहां त्याग करना हो, बलिदान का मतलब यहाँ है कि जहां त्याग करना हो वहां खुद तैयार हो जावे। और कहीं जैसे इसका उदाहरण है खाली ये, खीर आदि का भोजन हो वहां से आप हट जाए, मतलब कहीं ऐसा विषय हो वहां से खुद हट जावे। एकांत में जिस तरह से अपने साधन करते हैं उसमें बड़ी भारी कमी है। क्या कारण है कमी में? आलस्य का कारण है, स्वभाव का दोष है। एकांत में बैठकर विचारो तो मालूम हो सकती है कि केवल अपनी मूर्खता तथा बेसमझी है। थोड़ा समय तो लग सकता है परंतु सुधार हो सकता है। स्वभाव के सुधार में थोड़ी कठिनता तो है पर हो सकता है। अपन जो संध्या आदि करते हैं उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। उसमें क्या सुधार करना है उसी पर विचार करना चाहिए। वास्तव में भाव की बात ही है, उसका सुधार हो जाएगा तो जो चीज 50 वर्ष में नहीं मिली वह दिनों में मिल जाएगी। तो रोज इसकी चेष्टा करनी चाहिए। तो ये एक अभी जो प्रवचन दिया था सेठ जी ने, जो अपने कल भी किया और आज भी किया, तो ये 2 भाग में पूरा हो गया है। इसमें मुख्यतः जो बातें आई हम सब ने सुनी। सेठ जी ने विशेषता से इसमें भाव बदलने की बात कही है कि क्रिया तो इतनी आवश्यकता नहीं लगती है, लेकिन भाव अवश्य ही बदल देना चाहिए, तो सारी क्रियाएं बदल जाए, सारी क्रियाएं साधन बन जाएगी, ऐसा सेठ जी इसमें कह रहे हैं। व्यापारी, इसमें व्यापारियों के लिए भी बात बताई है, सबके काम की बात इसमें आई है पहले प्रवचन में। दूसरा प्रवचन अब चालू होता है, अभी 5-7 मिनट है। बांकुड़ा में ही है 25/9/49, नारमल जी की दुकान में, भादवा शुद्धि 12 सोमवार की रात में किसी ने प्रश्न किया कि भगवान में हाँ चंदा जी पूछो। नारायण नारायण चंदा जी। हाँ भाई साहब, राम राम, प्रणाम। हाँ हाँ चंदा जी।
नहीं, बात समझ में आ रही है एकदम। कुछ तो नहीं आ रही है मन में। हाँ, एकदम बहुत ही सरल भाषा में है पूरा। सरल भाषा में ही है तो कुछ ये बात चल रही है कि रात को सेठ जी कहते थे, एक जगह आया है कि लोगों को कितनी तरह की शौक होती है, अलग-अलग शौक होती है। तो लेकिन मेरे को ये सत्संग का व्यसन है क्या? मेरे को इसका शौक है क्या? ऐसा सेठ जी की वाणी में कहीं आया पढ़ने में कि मेरे को सत्संग का शौक है। ऐसा भी सुनते थे कि जब सेठ जी इधर चकदरपुर रहते थे या बांकुड़ा, तो रात की ट्रेन पकड़ के जाते थे खड़गपुर। रास्ते से अपने सत्संगी भाई आ जाते थे खड़गपुर और वहाँ रात भर बैठ के सत्संग चलती खड़गपुर के स्टेशन पे। और उसके बाद सुबह सेठ जी इधर चले जाते, सत्संगी भाई बहन कलकत्ते आ जाते। तो कैसी सत्संग की ये लगन उस समय रही होगी, ये अपने विचार करना चाहिए। कितना सेठ जी का सत्संग के प्रति रुचि थी और रात भर सत्संग करते थे। पूज्य महाराज जी भी कई बार फरमा चुके हैं, अपने सुना भी है कि सत्संग की ऐसी बात कहते हैं कि रात निकल जाए महाराज और सीधा सुबह, रात भर सुबह सीधा उठते ही मतलब सीधा उठना अपनी संध्या वंदन में लगते थे। इतनी सत्संग की गहरी बातें बोलते थे। तो एक उनकी कहीं आया है वाणी में या कहीं पे कि मैं 14 दिन तक बिना सोए रह सकता हूँ, ऐसा सेठ जी की वाणी में कहीं आया है। खैर महापुरुषों के लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रश्न किया किसी ने कि भगवान में श्रद्धा प्रेम कैसे हो? उत्तर दिया, सेठ जी बोल रहे हैं, भगवान को भजन ध्यान सत्संग करने से तथा उनका प्रभाव जानने से श्रद्धा प्रेम हो सकता है। भगवान का तत्व प्रभाव रहस्य जान जावे तो श्रद्धा प्रेम हो जावे है। उनके विषय की प्रेम की प्रभाव की बात जान जावे तो श्रद्धा हो जावे। एकांत में बैठकर भगवान के आगे रोवे, उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। उनकी प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक विधान में दया भरी रहती है। भगवान ही अपने कर्मों के अनुसार हमारे को उसका फल भुगताते हैं। वह अपने को सावधान करने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए बीमारी भेजते हैं। अगर कोई बीमारी आ जावे, कोई मर जावे, जन्म लाभ हो जावे, नुकसान हो, सब में भगवान की दया समझे। जो कुछ हमारे को सुख दुख लाभ हानि मिलता है वह भगवान की दया से भरा रहता है। फिर किसी भाई ने प्रश्न किया कि पाप होते हैं, छोड़ना चाहते हैं, छूटते नहीं। ये प्रश्न तो हम सबका ही ऐसे देखो तो। सेठ जी, ईश्वर कृपा से सब हो सकता है। ईश्वर की शरण होकर प्रार्थना करने से सब छूट सकता है। मन में उत्साह रखो कि भगवान के बल पर सब हो सकता है। भगवान ने कहा है गीता में, मच्चितः सर्व दुर्गाणि। यह श्लोक शरणागति के लिए एक अच्छा श्लोक बता रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, जो अपने महाराज जी की प्रार्थना में भी है। अपने लोगों को भी भगवान की शरण लेना चाहिए, उनका आसरा रखे। उनका वचन है कि जो वचन मात्र से भी मेरी शरण हो जाता है उसका मैं त्याग नहीं करता हूं। महाराज जी भी वहां विराज रहे थे तो उन्होंने एक बात बताई, दोपहर में व्यवहार काल में कैसे करना चाहिए यह बतलाई थी। मतलब दोपहर में जो सत्संग हुई थी, इससे पहले वाली जो सत्संग हुई थी वो भी उसी दिन की है, जो वहां एक कोई कारखाने में हुई थी। तो अब महाराज जी कह रहे हैं दोपहर में तो आपने
व्यवहार काल में कैसे करना चाहिए ये बतलाइए, अब एकांत में कैसे करना है यह बतलाओ। अब ये कल से वापस, क्योंकि नया प्रसंग चालू हो जाएगा, तो इसको अपन कल से नहीं बोलना चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ। ये जब आगे टर्न आएगी वापस, तब वापस इस प्रसंग को ले लेंगे अपन। अब यहाँ के लिए इतना ही करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण